आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक मांडू श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी को कि वे अपनी बात संक्षेप में अधिक से अधिक 3 मिनट में रखना चाहेंगे। माननीय विधायक मांडू। धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, साथ ही साथ सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी सरकार के पदाधिकारीगण, सभी को जोहार, नमस्कार। सही माने में सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि इन्होंने एक अच्छा पहल किया है। पिछले दफे भी जब कोरोना आया था तो उस समय भी सभी विधायकों को, सांसदों का राय इन्होंने लिया था। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं झारखंड से पहले मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है रामगढ़ हजारीबाग दोनों जिला में पड़ता है और यह सौभाग्य भी है हम लोग को, खास करके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो आज आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इन सभी जिलों पर, चाहे चतरा हो, चाहे वह रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, आंशिक रूप से गिरिडीह को मान सकते हैं, डीएमएफटी का बहुत सारा फंड है। हम पिछले साल डीएमएफटी का फंड इस्तेमाल नहीं किए, इस बार हम डीएमएफटी का काम भी शुरू नहीं किए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा पहला आग्रह है आपसे कि आप एक निर्देशित कीजिए पूरे जिले में सभी डीसी को कि सबसे पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब स्वास्थ्य ही रहेगा, जब हम जीवित ही रहेंगे, तभी हम विकास के बारे में सोचेंगे। हम लोग पास था पैसा है डीएमएफटी में, और पैसे के अभाव में अगर हम संसाधन का क्रय नहीं कर पाए, लोगों को सुविधा नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है इससे खराब स्थिति हम लोग का और कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय विधायक जी थोड़ा सा आपको रोकते हैं, क्षमा चाहेंगे। माननीय सभी जिला उपायुक्त बात को सुन रहे होंगे। अभी माननीय विधायक की बात आ रही है डीएमएफटी फंड को कोविड में उपयोग करने का। हालांकि ये आप सब लोगों को पहले से निर्देश है कि डीएमएफटी फंड को कोविड में उपयोग करना है और स्वास्थ्य सेवा कितना अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। कई जिलों में ये काम हो भी रहा है और जैसे चतरा सांसद महोदय ने बताया कि डीएमएफटी का फंड उन्होंने उपयोग किया है और सभी जिला, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डीएमएफटी का फंड आप जिला में उपयोग कर सकते हैं और जैसे जरूरत की आवश्यकता होगी वैसे डीएमएफटी का फंड आज कोविड के इसमें उपयोग किया जा सकेगा। हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है पूरे झारखंड में आप समीक्षा कर रहे हैं निरंतर। आज तीसरा दिन है आपका, ये आपका बड़प्पन है और निश्चित रूप से ये एक अच्छा संदेश भी आप दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरा चीज था कि हमारा जो हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिला में, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे? हाँ सुन रहे, बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हजारीबाग जिला खास करके जब से ये मेडिकल बना है, जब हम बड़े दर्जा पाए, तब से सुविधा हम लोग का घट गया है। पहले सदर अस्पताल रहता था तो हम लोग सिविल सर्जन को बोलते थे तो कोई बात सुन लिया जाता था। अब यहाँ पर दुर्भाग्य है कि 7 बजे के बाद सिविल सर्जन का मोबाइल ऑफ हो जाता है। वहां सदर हॉस्पिटल जिसको मेडिकल का आप दर्जा दिए, वहां के कोई भी पदाधिकारी हम लोग के बात करने से कतराते हैं। दूसरा चीज, डीसी साहब को फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डीसी साहब बोलेंगे दिखवा रहे हैं, दिखवाते रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा को सुना रहा हूं, क्योंकि अभी आपने खुद, आपके सहयोगी दल के विधायक अकेला जी ने कहा कि किस तरह से उन्होंने अपने परिजन को बचाने के लिए डीसी को, अन्य पदाधिकारियों को बोला, फिर भी उसको स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा नहीं उपलब्ध कराया गया। तो निश्चित रूप से आप जिस तरह से पूरे झारखंड का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप प्रदेश लेवल पर कभी रिम्स का, कभी अन्य जगह पर जाके जायजा ले रहे हैं, जबकि आपके घर में खुद आपके बेटे संक्रमित है, फिर भी आप अपनी परवाह नहीं करते हुए आप जिस तरह से अपना
रूप दिखा रहे हैं, काम करने का जो आपका जज्बा है इस कोविड में, उस चीज को दिखा रहे, वैसे ही आपके पदाधिकारी सुस्त बैठे हुए। कुछ मैं स्पेशली हजारीबाग जिला में बात करता हूं, यहाँ पर कोई प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे बगल में रामगढ़ है, मैं रामगढ़ में आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और साफ से कि रामगढ़ का बहुत अच्छा स्थिति में हम चल रहे हैं। सिर्फ अगर हम कहीं गड़बड़ा रहे हैं तो वो सीसीएल हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि सीसीएल का हमारे यहाँ 3 बड़े बड़े एरिया है, बड़े बड़े खंदान है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। मांडू विधानसभा का आप एक एक चीज से परिचित है। यहाँ पर अरगड्डा एरिया है, यहाँ पर हजारीबाग एरिया है, यहाँ पर कुजू एरिया है, सैकड़ों कल कारखाने हैं। उसके बावजूद भी सीसीएल किसी तरह का सुविधा देने से कतरा रहा है। आप टाटा की बात कर लीजिए, आज ही टाटा ने कल 80 बेड ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार कर दिया, लेकिन टाटा की अपनी लाइबिलिटीज है, उसके 3-4 हजार वर्कर हैं। अगल बगल जितना टेस्टिंग हो रहा है, मुख्यमंत्री महोदय, अगर 500 टेस्टिंग हो रहा है तो 150 आदमी कोविड आ रहा है, लेकिन फिर भी हम टाटा को बधाई देंगे और रामगढ़ डीसी साहब को कि निरंतर यह प्रयास में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, आपके इस बैठक को मैं सराहता हूं और मैं आपसे मांग करता हूं, खास करके जो पत्रकार भी आज बड़े बड़े पत्रकार हम लोग के बीच से बिछड़ गए हैं, उनको मैं कहूंगा कि आपसे आग्रह करूंगा कि पत्रकारों को भी आप कोरोना के आपका जो बैरियर्स में है, जो इसमें बैरियर्स में शामिल करिए, ताकि उनके परिजन को कम से कम उनके मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिजन को कुछ उनको लाभ मिल सके, उनको कुछ मुआवजा मिल सके। और जो भी पत्रकार अपनी जान को गंवा दिए उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता और उनको मुआवजा दिया जाए। और तीसरी चीज मुख्यमंत्री महोदय, एक विशेष रूप से कहूंगा कि आपने लास्ट टाइम विधायक मद की अग्रिम राशि आपने 25 लाख रुपया निकासी करने का आदेश विभाग को दिया था। तो पिछले बार बहुत सारे प्रवासी मजदूर लोग को हम लोग भेजे भी, बहुत नहीं यूज हो पाया। उसका मार्गदर्शन दे दीजिए कि जो नहीं यूज हो पाया वो पैसा को हम अभी इस्तेमाल कर ले, अन्य चीजों में करते हैं। और 50 लाख तक जो बातें आ रही थी कि विधायक मद की राशि को हम खर्चा कर सकते हैं अन्य क्षेत्रों में, खास करके मैं मुख्यमंत्री जी कहूंगा कि मुझे लगता है कि रामगढ़ हजारीबाग में हम लोग की फंड की लगाने का जरूरत नहीं, चूंकि डीएमएफटी का अपार पैसा है। मैं आपको बता दूं कि बिशुनगढ़ मेरा सुदूरवर्ती क्षेत्र है, बिशुनगढ़ पूरा एरिया में प्रवासी मजदूर की संख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं कोरोना संक्रमित होके, उनको सांस संबंधी दिक्कतें हो रही है। तो हम आपसे मांग करते हैं कि बिशुनगढ़ में और हमारे जो कुजू एरिया, हजारीबाग एरिया और रामगढ़ जो आपका जो अरगड्डा एरिया, इन एरिया में बहुत सारे सीसीएल कर्मी है, औद्योगिक कल कारखाने हैं, सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, जिनके प्रदूषण के कारण भी लोगों को सांसें की दिक्कत पहले से थी और इस बार ज्यादा हो रही है। तो मैं विशेष रूप से कहूंगा कि इन सभी जगहों पर आप स्पेशल विभाग को निर्देशित कीजिए कि इन जगहों पर ऑक्सीजन युक्त बेड और वेंटिलेटर का सुविधा खास करके हमारे हजारीबाग जिला में जल्द से जल्द और बढ़ाया जाए और बिशुनगढ़ को खास करके इसको सुविधा मुहैया कराया जाए, लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड वहां पर ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, मौका दिया, बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक बड़का गांव सुश्री अंबा प्रसाद जी को कि अपनी बातों को संक्षेप में रखें। माननीय विधायक बड़का गांव।